दोस्तों, ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा कई तरह के कोर्सेस लिए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओम शांति 7 डेज कोर्स राजयोग मेडिटेशन के बारे में। इसके पहले हम जानेंगे कि यह संस्थान किस तरह से काम करती है और इनकी जानकारी। ब्रह्म कुमारी संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1937 में लहरी बाबा प्रजापिता ब्रह्मा ने सिंध पाकिस्तान में की थी। यह संस्थान वर्तमान में माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ब्रह्म कुमारी का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और शांति की खोज के माध्यम से विश्व को एक बेहतर स्थान बनाना है। इस संस्थान के कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला पॉइंट है आध्यात्मिक शिक्षा है। ब्रह्म कुमारी का मुख्य शिक्षा राजयोग ध्यान है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करने का एक तरीका है। यह ध्यान किसी भी समय और कहीं भी किया जा सकता है और इसका उद्देश्य मानसिक शांति और आंतरिक स्थिरता प्राप्त करना है। दूसरा, महिला नेतृत्व। यह संस्थान महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है और इसकी अधिकांश प्रमुख पदों पर महिलाएं ही होती हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े महिला नेतृत्व वाले आध्यात्मिक संगठनों में से एक है। तीसरा, संपर्क और प्रचार। ब्रह्म कुमारी की दुनिया भर में 137 देशों में 8500 से अधिक केंद्र हैं, जहां विभिन्न ध्यान और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये केंद्र समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को आध्यात्मिक साक्षात्कार और शांति की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विविध गतिविधियां। ब्रह्म कुमारी विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं में भी संलग्न होते हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। अगला पॉइंट है सर्वोच्च लक्ष्य। ब्रह्म कुमारी का मुख्य लक्ष्य विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित करना है। वे मानते हैं कि आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने से व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत शांति प्राप्त कर सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि वह 7 दिन का जो कोर्स है किस तरह से एक दिन में क्या क्या होता है। ओम शांति 7 दिन का कोर्स राजयोग ध्यान ब्रह्म कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान के अभ्यास को सिखाने के लिए संरचित एक कार्यक्रम है। यहाँ इस 7 दिन के कोर्स का सारांश हम जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं एक दिन में क्या क्या होता है। पहला दिन आत्मा की समझ। पहले दिन का ध्यान आत्म जागरूकता पर होता है। आत्मा को पर प्रकाश के एक बिंदु के रूप में पहचानना, एक शाश्वत और आध्यात्मिक अस्तित्व जो शारीरिक शरीर से अलग है। इस दिन में आत्मा के अंतर्निहित गुणों और उनके शाश्वत स्वभाव के बारे में बताया जाता है। दूसरा दिन सर्वोच्च आत्मा ईश्वर। प्रतिभागियों को सर्वोच्च आत्मा ईश्वर के बारे में सिखाया जाता है, जिसे शिव बाबा के रूप में जाना जाता है। इस सत्र में ईश्वर के गुणों मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका और ध्यान के माध्यम से उनके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के महत्व के बारे में बताया जाता है। तीसरा दिन राजयोग ध्यान की कला। इस दिन में राजयोग ध्यान के अभ्यास का परिचय दिया जाता है, जिसमें सर्वोच्च आत्मा से जुड़ना शामिल है। वह खुले आंखों से ध्यान करने की व्यवहारिक तकनीकों और दैनिक गतिविधियों के दौरान ईश्वर के साथ स्थायी संबंध बनाए रखने पर जोर देता है। चौथा दिन 8 शक्तियाँ। प्रतिभागी राजयोग ध्यान के माध्यम से प्राप्त 8 शक्तियों का पता लगाते हैं। वापसी करने की शक्ति, छोड़ने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, विवेक की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। ये शक्तियाँ जीवन की चुनौतियों को स्थिरता और शक्ति शांति के साथ नेविगेट करने में मदद करती हैं। दिन 5वां समय का चक्र। इस सत्र में दुनिया के चक्रीय इतिहास की अवधारणा को शामिल किया गया है, जिसमें 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग शामिल हैं। इसमें बताया गया है कि दुनिया इन चरणों के माध्यम से कैसे परिवर्तन करती है और वर्तमान में दुनिया की स्थिति क्या है। दिन 6वां मानवता का वृक्ष। छठे दिन में कल्प वृक्ष की उपमा पर
चर्चा की गई है, जो मानव सभ्यता के विकास और विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक के उभरने का प्रतीक है। इसमें यह बताया गया है कि व्यक्तिगत और विश्व परिवर्तन के लिए ईश्वर के निर्देशों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। दिन 7वां, कर्म का नियम। अंतिम दिन में कर्म को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर प्रतिभागियों को यह सिखाया जाता है कि उनके कार्य उनके भाग्य को कैसे प्रभावित करते हैं और बेहतर भविष्य बनाने के लिए सकारात्मक कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप ब्रह्म कुमारीज की आधिकारिक वेबसाइट और प्लेटफार्मों पर अधिक संसाधनों का संदर्भ ले सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी यह बातें मानते हैं कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।